तुला राशि वालों, मई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही खास बना रहा है। मई के महीने को तुला राशि वालों के लिए समझ लें कि सबसे पहले 11 मई को मंगल देव आपके छठे भाव से निकल के आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। और याद रखें कि मंगल देव आपके सप्तमेश और धनेश हैं। यह बड़ा ही शुभ अपॉर्चुनिटी होगा। मैं इसको डिफाइन करूंगा आगे कि इसका परिणाम क्या है। लेकिन इमीडिएटली जो दूसरी राशि परिवर्तन है वो है आपके लग्नेश शुक्रदेव की, जो अभी खुद के राशि में वृषभ राशि में विराजमान है। अनफॉर्चुनेटली ये आपका अष्टम भाव है, फिर भी लग्नेश को अष्टमत्व दोष नहीं लगता है, ऐसा माना जाता है। तब भी हम लोगों ने कई बारी हमारे क्लाइंट को कष्ट में देखा है। उसका मुख्य कारण है कि ये आपका अष्टम भाव है, ये आपका गुदा मार्ग है। इस जगह पे सॉफ्ट प्लैनेट का बैठना कई दफा कुछ यौन बीमारियां जनरेट करता है। स्वास्थ्य में कुछ ओवरऑल कमी देखी जाती है। समझ नहीं आता कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य को बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। फॉर्चुनेटली अभी 14 मई से शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे और ये आपका भाग्य भाव है। ऐसे में एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में भाग्य भाव में आकर के विराजमान होना बड़ा ही शुभ है। इसको भी आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो अगली 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी ट्रांजिट है उसमें आपके भाग्येश व्ययेश बुधदेव और आपके लाभेश सूर्यदेव का यहां से आपके सप्तम भाव से निकल के आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाना होता है। यह भी घटनाक्रम 15 मई को घट जाएगी। परिणाम बड़े ही ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज अगर बात करें लिब्रा में मंथली हॉरोस्कोप 2026 की, तो आप पाएंगे कि ये जो 4 प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई है ये बड़ा ही वाइब्रेंट बना रहा है तुला राशि वालों के मई के मासिक राशिफल को। अब दोस्त, राशि परिवर्तन तो आपने समझ लिया, ग्रहों की स्थिति समझ ली, लेकिन सबसे पहले तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो बहुत सीधी बात है कि स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानियां पहले से बनी हुई थी, कुछ परेशानियां अभी भी बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत बनी हुई है। खास करके जो प्राइम हाईलाइट है ना, हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा परेशानियां क्यों बता रहे हो, लेकिन आपको पता रहनी चाहिए। अगर पता है तो आप उसके काट ढूंढ लेंगे। आप योगा एक्सरसाइज से इन चीजों को मात दे सकते हैं अगर आपको दिक्कत पता चल गई तो। अगर परेशानी ही नहीं पता है तो इलाज क्या करेंगे? इसलिए यह समझ लें कि बुध देव का यहां से यहां आ जाना, वास्तव में अष्टम भाव में आ जाना बुध देव का, जो कि आपके भाग्येश द्वादशेष हैं, अगर स्वास्थ्य के एंगल से देखें तो अच्छा नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपको तंत्रिका तंत्र की परेशानियां, नर्वस सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बॉडी में जकड़न फील हो सकती है। एट द सेम टाइम यहां बैठे सूर्यदेव, जो कि वास्तव में लाभेश हैं, आपके अष्टम में पड़ जाना आपकी चमक को थोड़ा फीका कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की परेशानियों को फिर भी ये दूर करने में मदद करेंगे और स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कराएंगे। ऐसे में अच्छे डॉक्टर की प्राप्ति हो जाना, मैं उसे लाभ ही मानूंगा। तत्पश्चात स्वास्थ्य के मामले में जो दूसरी परेशानी है वो आपके तृतीयेश षष्ठेश गुरुदेव भी थोड़ा सा जनरेट कर रहे हैं। कारण ये यहाँ पे आपके भाग्य भाव में विराजमान है और यहाँ से पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। ऐसे में थोड़ी सी टेंशन, परेशानी, कंपटीशन की प्रेशर आपके ऊपर ला देते हैं। अननेसेसरी के टकराव, अननेसेसरी के फाइट्स, ये सब आपके दिमाग को काफी घेर के रखता है। फिर भी मैं आपके सिचुएशन को फॉर्चुनेट इसलिए कहूंगा कि यहां बैठे शनिदेव, जो कि आपके चतुर्थेश पंचमेश हैं, आपके बीमारियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बैठे सूर्यदेव आपकी बीमारियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मिला जुला करके बीमारियों से तो निजात मिल जाएगी, फैट संबंधी कुछ समस्याओं से बचने की जरूरत है। तत्पश्चात मित्र,
तुला राशि मई 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके धन की बात की जाए तो एक जबरदस्त उठान आप देखेंगे। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि आपके धनेश, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं, आपके बिजनेस के लॉर्ड भी हैं, पार्टनरशिप के लॉर्ड भी हैं, ये मंगल देव का अपने ही हाउस में आ जाना, अपने ही भाव में आ जाना और यहां बैठ करके अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से अपने धन भाव को देखना आपको जबरदस्त तरीके से धन की प्राप्ति कराने में मदद करेंगे। परिणाम बहुत शुभ, बहुत अच्छा। एट द सेम टाइम आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहां बैठे सूर्यदेव, जो कि आपके लाभेश हैं, अष्टम भाव में बैठ गए, अपनी क्षमता को खो रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि ये भाव भी अचानकता का भाव होता है और ये लाभ के लॉर्ड हैं। ऐसे में अचानक से लाभ की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है तुला राशि वालों के लिए। तत्पश्चात आपके पंचमेश राहु और एकादशेश केतु, ये दोनों भी पर्याप्त मात्रा में धन की लाभ की प्राप्ति देंगे। कारण आपकी पूरी बुद्धि लाभ के प्रति केंद्रित है। ऐसे में लाभ को कौन रोक पाएगा? अच्छी बात यह है दोस्त कि आपके कर्मेश मई महीना 2026 के पहले दिन ही आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही विराजमान हैं। ऐसे में आपका कर्म आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है। फिर भी 14 मई 2026 के बाद आपको आपके कर्म के प्रति और सावधान होने की जरूरत होगी। कारण यहां बैठे मंगल देव अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखने लग जाएंगे और परिणाम यह होगा कि यह भाव नीच का हो जाएगा। मंगल की नीच दृष्टि इस भाव को कमजोर किए रखेगी। ऐसे में आपको आपके पिता, आपके बॉस के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है, अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है और कर्म को बेहतर बनाए रखने की जरूरत है। हाँ, वो मित्र बंधु जो जॉब के लिए प्रयासरत थे, उनको एक अच्छे जॉब की प्राप्ति फिर भी होएगी। कारण यहां बैठे शनिदेव अभी लंबे समय तक आपके लिए एक अच्छे जॉब की सर्च बनाए रखे हैं। यह जरूर है कि थोड़ा विलंब से प्राप्ति होएगी, अतः प्रयास को बनाए रखें और कॉम्पिटिटिवनेस जो आपके अंदर प्रिवेल्ड है उसको छोड़े नहीं। क्योंकि जब आप कंपटीशन को छोड़ देते हैं तो सफलता काफी दूर हो जाती है। इसलिए कदम से कदम मिलाए जा, ऐसा बोलना है मेरा। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो एमएनसी में जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, उन्हें कुछ उतार चढ़ाव के साथ अच्छी कंपनी की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी आपके साथ में बनी हुई हैं। जॉब के लिए निर्बाध अच्छा समय है। आप अगर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने स्वास्थ्य और अपने कर्म के प्रति फोकस करें। हाँ, अच्छी बात यह है कि अभी आपने बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स लर्न करने हैं। उसके लिए बहुत अच्छा सुयोग आपके लग्नेश और आपके तृतीय षष्ठेश बना रहे हैं, जो इस भाव के लॉर्ड भी हैं। ऐसी हालत में आपकी लर्निंग निखर के सामने आएगी। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और भाग्य से आपको किसी ऐसी जगह पर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल जाएगा जहां आप बहुत दिन से परेशान थे कि यार अगर इस कंपनी में एक बार इंटरव्यू हो जाता, ये जो वेबिनार है इसमें अगर मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ आ जाएगी। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो विदेश जाना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, उन सब के लिए वीजा प्राप्ति का बहुत अच्छा सुयोग बन रहा है। ये चीजें 15 मई ऑनवर्ड आपके पास में आ जाएंगी अगर आपने थोड़ा प्रयत्न किया तो। वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत के झूले झूल रहे थे, थोड़ा सा सावधान रहें। कारण आपके पंचम भाव में राहुदेव का विराजमान होना प्यार में धोखे को भी दर्शाता है। फिर भी शादी के लिए अभी अच्छा सुयोग बन रहा है। पार्टनरशिप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। वो पार्टनरशिप जिसमें झिकझिक चल रही थी, वहां पे उसकी निवृत्ति हो सकती है, उससे मुक्ति मिल सकती है और आप एक नए जीवन साथी को और नए पार्टनरशिप का वेलकम कर सकते हैं। वो मित्र बंधु जो बहुत दिनों से व्यापार को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अथवा वो लिब्रा ज़ोडिएक साइन वाले जो बिजनेस के लिए बहुत परेशान थे लेकिन बिजनेस उठा नहीं पा रहे थे, उनके लिए बिजनेस को अप करने का बहुत अच्छा टाइम आ गया है। अतः जितनी एफर्ट डाल रहे थे थोड़ा और डालिए, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। मैंने डेट बोल दिया 11 मई ऑनवर्ड्स।
ऐसे में वो मित्र बंधु जिनकी बिजनेस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की थी, पटाखों की थी, फायर इक्विपमेंट्स की थी, अथवा आर्मी नेवी मिलिट्री के सप्लायर थे, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल के सामने आने वाली है। अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ आएंगे जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर वो बिजनेस वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। तदुपरांत वो मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति के लिए परेशान थे, उनके लिए पुत्र संतान के प्राप्ति का बड़ा ही अच्छा सुयोग बन रहा है अभी। हाँ, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो थोड़ी सी सावधानी रखें, कारण पंचम भाव में बैठे हुए राहु आपके बच्चे को डिसफोकस करते हैं पढ़ाई से। मिला जुला करके तुला राशि में 2026 मासिक राशिफल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। भाग्य आपके साथ है। आपको धर्म स्थान की यात्रा का सुअवसर प्राप्त होगा। यह सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप कभी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ज्यादा परेशान हो जाएं, तो आपने एक रामबाण मंत्र ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का पाठ नित्य 108 बार किसी भी शुक्रवार दिन के 1:30 बजे से स्टार्ट करके नित्य करना चाहिए, दिन के 1:40 तक, 1:45 तक। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। तदपश्चात आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है भगवान गणेश को 3 दुर्बा किसी भी बुधवार से नित्य चढ़ाना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से, भाग्य संबंधी प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे। तदोपरांत जॉब अथवा कर्म में हो रही परेशानियों के लिए आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना, किसी भी मंगलवार से शुरू करके। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कर्म, जॉब, पिता, बॉस, इन सब से संबंधित परेशानियों से बच जाएंगे। चीजें आपके पक्ष में लैंड करने लग जाएंगी। आपके लिए जो रामबाण रत्न है, एक अच्छा नीलम, ये रत्न आपको आपकी मध्यमा अंगुली में किसी भी शनिवार संध्या काल धारण करना चाहिए। फिर भी याद रखें, मैं बिना कुंडली देखे कभी भी रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल तुला राशि मई 2026 आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक आ जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।